दोस्तों नमस्कार। कल 13 तारीख है और ये जेजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कल पूरे प्रदेश की नज़र है और तमाम जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं उनकी भी जेजेपी पर खास नज़र होगी, क्योंकि इस चुनाव में बुरी तरह हारने वाली और केवल कुछ हजार वोटों तक सिमटने वाली पार्टी पहली बार है वो अपने तरकश से वो तीर निकाल रही है जिसे रैली कहा जाता है। और रैली दोस्तों किसी भी पार्टी की ताकत को दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, वो भारतीय राजनीति में मानी जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे में सबकी निगाहें इसलिए हैं कि जिस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे दुष्यंत सिंह चौटाला, वो तक जब अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, तो क्या वो पार्टी रिकॉर्ड तोड़ रैली है, क्या वो कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, वो खड़ा हो रहा है। और ये आम जनता की बजाय, विरोधियों की बजाय सबसे ज्यादा दबाव अगर इस रैली का किसी पर है तो वो खुद जेजेपी पर है दोस्तों। और दिग्विजय चौटाला लगातार इस रैली को लेकर बड़े बड़े दावे हैं वो करते जा रहे हैं। मीडिया के सामने अगर दिग्विजय चौटाला की आपने इस मुद्दे पर कोई बाइट देखी हो तो बाकायदा दिग्विजय मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में है दिग्विजय चौटाला है वो नजर आ रहे हैं, मानो कि ये रैली पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ है वो होने वाली है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने आजकल जिसके साथ गलबैयां बढ़ा रखी हैं दोस्तों, उन्हें तो जाना ही जाता है पॉलिटिकल रैलियां भरने के लिए। दोस्तों हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र जाटान का। आपने अभी अक्सर देखा होगा कि धनाना में दिग्विजय चौटाला की खासी हलचल देखने को मिली थी। दिग्विजय चौटाला ने लगातार है धनाना में अपने दौरे किए थे जहां पर यह आश्रम है, और वीरेंद्र जाटान के साथ जो दिग्विजय चौटाला खड़े थे और जो उस दरमियान वीरेंद्र जाटान ने बोला था वो भी खासी चर्चा में था। उसी दरमियान जो पॉलिटिकल जानकार हैं उन्हें ये एहसास हो गया था कि दिग्विजय चौटाला वीरेंद्र जाटान के साथ इतनी नज़दीकियां हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं दोस्तों। अब वीरेंद्र के साथ राजनीतिक लोग इसलिए अपनी गलबैयां बढ़ाते हैं क्योंकि जिस तरीके से अरविंद शर्मा की रोहतक रैली को है वीरेंद्र ने सफल कराया था, जिस तरीके से अवधेश कबीर की सिरसा रैली को वीरेंद्र ने सफल कराया था, उसके बाद राजनेता लोगों का वीरेंद्र को लेकर बहुत ज़्यादा भरोसा है वो बढ़ गया था कि भगत संत रामपाल जी महाराज के हैं और वीरेंद्र के कहने के बाद है राजनीतिक रैलियों में हैं ये लोग जाते हैं। और राजनेताओं के लिए वो आदमी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो किसी भी रैली में 2000, 4000 या 5000 आदमी है भेज सकता है, जबकि वीरेंद्र जाटान का ब्योत है वो इससे ज़्यादा 10,000 आदमी तक भेजने का है। ये तभी सभी पॉलिटिकल लोग हैं वो मानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस कार्यक्रम को अगर आपने ध्यान से अगर आप इसकी रूपरेखा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ना केवल अजय चौटाला का जन्मदिन वहां पर मनाया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि खापे भी वहां पर एकजुट होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किए जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज को खास तौर से है सम्मानित किया जाएगा। अब यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि इस न्योते को वीरेंद्र जाटान ने स्वीकार कर लिया है और शायद वो भी वहां पर शामिल होंगे संत रामपाल जी महाराज के बिहाव पे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिस जेजेपी पार्टी को लेकर किसान अपनी अच्छी सोच नहीं रखते हैं, उस समारोह में जाहिर तौर पर वीरेंद्र के कहने के बाद संत रामपाल जी महाराज के भक्त वहां भी शामिल होंगे। हालांकि इन भक्तों को कह दिया जाता है कि आपको मीडिया के सामने इस मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो सिरसा रैली हो चाहे वो रोहतक रैली हो, कि संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं वो राजनीतिक भीड़ का भी हिस्सा है वो बनते जा रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे रूप दे दिया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज का सम्मान है वो होने वाला है। तो ऐसे में कोई अतिशोक्ति है वो नहीं होने वाली है कि जो जेजेपी की रैली है उसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ अगर उमड़ जाती है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि ये जेजेपी के कार्यकर्ता हैं या जेजेपी पार्टी मजबूत हो गई है, बल्कि वो पार्टी इस हाशिए पर है कि बिना बाबा के बेटे के है वो रैलियां है वो नहीं कर पा रही हैं दोस्तों। देखिए बाबाओं के साथ राजनेताओं का रिश्ता बहुत पुराना रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में अगर आप डीपली रिसर्च करेंगे तो पहले वो ऐसे संत हुए हैं जो कभी किसी राजनीतिक आदमी को अपने आश्रमों में एंट्री नहीं देते थे। संत रामपाल जी महाराज का कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ दूर दूर तक कोई सरोकार है नहीं रहा, लेकिन बाबा का नहीं रहा। लेकिन बाबा के बेटे राजनेताओं की खातिरदारी में धनाना भी मशगूल रहते हैं और जो बाबा के बेटे हैं वो राजनेताओं की राजनीतिक रैलियों को भी ठोक ठोक कर भरते हैं। तो हरियाणा में वीरेंद्र जी तो अलग कल्चर लेकर आ रहे हैं
और पहली बार हरियाणा ये देखने वाला है कि बाबा की बजाय जो बाबा के बेटे होते हैं वो भी राजनीतिक रैलियों को हैं भरते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा दिग्विजय चौटाला की उस मजबूरी को, जिसमें कोई वीरेंद्र जाटान का इंटरव्यू ले रहा था आश्रम के अंदर ही, और दिग्विजय चौटाला है वो मायूस से होकर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, और उस चौधरी देवीलाल का वो पड़पोता इतना मजबूर हो चला था जिसके दादा की एक कलम ने उन बुजुर्गों के उस इतिहास को बदल कर रख दिया था जिसमें वो लगातार जूझ रहे थे आर्थिक कमी से। उस एक कलम ने उन बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया था, लेकिन दिग्विजय चौटाला मजबूर थे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, और वीरेंद्र जाटान की उस बातों को सुनने के लिए मजबूर थे दोस्तों, जिसमें पाखंड और आडंबर अपने पूरे शबाब पर था। जिसमें वीरेंद्र जाटान कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सतलोक से आता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि घी वीटा की कंपनी से आता है, लेकिन उसे वीरेंद्र जाटान है सतलोक का नाम दे देते हैं। नमक, हल्दी, नून, मिर्च और सब्जी है वो कहाँ से आती है? वो लाला जी की दुकान से आती है, लेकिन वीरेंद्र जाटान उसे सतलोक का नाम दे देते हैं। दोस्तों, वीरेंद्र जाटान ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है दोस्तों संत रामपाल जी महाराज के नाम पे कि भोली भाली संगत है उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती है, और आदेश संत रामपाल जी महाराज का है बता दिया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, जिसमें वीरेंद्र जाटान ये कह रहा है कि हमारा तो सब कुछ सतलोक से आता है। केवल इन लोगों को छोड़कर हर कुछ वीरेंद्र के पास सतलोक से आ रहा है। और दोस्तों, वीरेंद्र इसमें यह नहीं कह सकता कि राजनीतिक रैली में जो लोग जाते हैं वो भी सतलोक से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो वीरेंद्र जाटान की पूरी तरीके से पोल है वो खुल जाएगी। और दोस्तों, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगली बार दिग्विजय चौटाला वीरेंद्र के पास में खड़े हो और वीरेंद्र ये कहते कि मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी की सर्विस भी सतलोक से होकर आती है। दोस्तों, वीरेंद्र आगे ये भी कह सकता है कि हिसार के अंदर जो 500 गज का आलीशान मकान है वीरेंद्र का, उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं, उसमें जो रहीसी झलकती है, उसमें जो नक्काशी की गई है, उसमें जो शानदार मार्बल है बिछा है, वो कहीं मकराना मार्बल नहीं है, वो राजस्थान के किशनगढ़ से नहीं आया है, वो मार्बल भी सतलोक से आया है। दोस्तों, अगर वीरेंद्र ऐसा भी कह देगा तो ये भोली भाली संगत उसको भी मानने को तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इन लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि जब पाइप बांटे गए थे, संत रामपाल जी महाराज को मजदूर बना दिया था कि फैक्ट्री में बैठकर संत रामपाल जी महाराज है दोस्तों वो पाइप बना रहे हैं। और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर वीरेंद्र जाटान ये कह दे कि मैं जो सफेद कुर्ता पजामा पहनता हूं इसकी स्त्री भी है सतलोक से होकर आती है, और इसके अलावा मेरा कच्चा बनियान तक सतलोक से सिलकर है वो आता है। दोस्तों, लेकिन दिग्विजय चौटाला बार बार इस पाखंड आडंबर को वहां पर खड़े खड़े सुन रहे थे। अब समझ में आता है कि दिग्विजय चौटाला उस दिन इतने खामोश क्यों थे, और उनका मुंह देखने लायक था कि क्या क्या सुनने को मिल रहा है इस तरह का पाखंड और आडंबर। और उसके बदले में दिग्विजय चौटाला ने एहतियात किया था, ये करार किया था कि 13 तारीख को जो होने वाला है उसमें वीरेंद्र के साथ गलेबैया बढ़ेंगी। तो वैसे तो राजनीति रैली भरने के लिए जेजेपी के पास कोई खास कुछ बचा नहीं है, तो क्यों ना बाबा के बेटे के साथ नजदीक क्या बढ़ाकर है इस रैली को सफल कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस रैली की तो पोल पहले ही खुलती हुई नजर आ रही है। किस तरह का गेस्चर, किस तरह की भूमिका, किस तरह की रणनीति है इस रैली को लेकर गढ़ी जा रही है। दिग्विजय चौटाला मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं वहां पर गाना भी होगा, वहां पर खाना भी होगा। दोस्तों, वहां पर जन्मदिन है तो जाहिर तौर पर केक भी कटेगा, लेकिन जो महाराज जी के भक्त हैं उनका नियम शायद ये नहीं कहता है, लेकिन वीरेंद्र तो वीरेंद्र ठहरे। और दोस्तों, आज के दिन हरियाणा में राजनेताओं के लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर कोई नाम है वो मैं और आप नहीं है। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई नाम है तो वीरेंद्र जाटान धनाना वाला है, क्योंकि 2 सफलता है वीरेंद्र जाटान के रिकॉर्ड में है। वो बोल रही हैं अरविंद शर्मा की रैली रिकॉर्ड तोड़ थी, सिरसा में अवधेश कबीर की रैली रिकॉर्ड तोड़ थी, और अगर वीरेंद्र जाटान ने जेजेपी की रैली को भी इसी तरह रिकॉर्ड तोड़ कर दिया तो वीरेंद्र जाटान का नाम हरियाणा की राजनीति के उन स्वर्णिम गाड़ी भरने वाले लोगों में लिखा जाएगा जो राजनेता लोगों के लिए है वो रैलियां ठोकने का काम करते हैं। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहां पर रैली में मौजूद संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो मीडिया बातचीत के दौरान कोई खुलासा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हमें उम्मीद है इस खबर को चलने के बाद सख्त हिदायत है वो दे दी जाएगी। लेकिन ये संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है कि अधिकतर भीड़ है वो वीरेंद्र जी के कहने पर है वहां पर पहुंचने वाली है, क्योंकि जेजेपी जो रिकॉर्ड तोड़ दावे कर रही है, जेजेपी खुद इतना दम नहीं रखती है कि उस रैली को इस तरीके से ठोक के है वो भर देगी।
तो ऐसे में इनेलो को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आखिर इतनी भीड़ आई तो आई कहां से। धन्यवाद दोस्तों।